खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिससे खान सर का जाहिलानापन जो है वो टपक रहा है। दिखाई दे रहा है कि खान सर जिसकी क्लास में सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं आते हैं और वहाँ पर तालीम हासिल करना चाहते हैं, कुछ उनसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन खान सर के इस वीडियो से तो ऐसा ही लग रहा है कि खान पूरी तरह से जाहिल है। सुनिए इस वीडियो में खान सर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है। मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेंगे ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम भाड़ में गया। पर हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए। मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहाँ कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे, 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धो दिया यहाँ पे। और हम गारंटी करते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का लेके चली। तो सुना आपने किस तरह से खान सर शरिया की बात करके, आईपीसी की बात करके उसको किस तरह से शरिया लॉ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिमिनल लॉ अलग है और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, कॉमन सिविल कोड अलग है। 2 चीज़ों को एक साथ मिक्स करके किस तरह से छात्रों के दिमाग में इस्लाम के खिलाफ, उलमा इकराम के खिलाफ, मौलानाओं के खिलाफ किस तरह से जहर भरा जा रहा है इस शख्स के ज़रिए, और इस पूरे मामले को किस तरह से ये भटकाने की कोशिश कर रहा है, ये कह करके कि अगर आप बात करते हैं शादी, तलाक, ब्याह और इन सब चीज़ों की, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की, तो फिर आप चोरी की सज़ा में हाथ काटने का प्रावधान क्यों नहीं रखते? अगर आप कत्ल करता है कोई शख्स तो उसका गर्दन उड़ाने की बात क्यों नहीं करते? अगर कोई जिना करता है तो उसको संसार करने की बात क्यों नहीं करता? ये तमाम चीज़ें कह करके कहीं ना कहीं ये इस्लाम और उलमा इकराम के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है और पूरी तरह से इस मामले को खलत मलत करके, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। भारतीय कानून ने, भारतीय संविधान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात अब कही जा रही है, तो मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो एक अलग चीज़ है। उसको पूरी तरह से संविधान ने मान्यता दी हुई है। न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को मान्यता दी हुई है, बल्कि ट्राइबल्स के अलग पर्सनल लॉ हैं, उसके अलावा आदिवासियों के अलग पर्सनल लॉ हैं, जिनको पूरी तरह से संविधान ने उनको मान्यता दे रखी है। आदिवासियों की अगर बात करें, उनके यहाँ भी बहु विवाह हैं, कई महिलाओं से शादी की जाती है, उसको पूरी तरह से संविधान ने जायज़ ठहराया है, वो कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह से मुसलमानों में भी 4 शादियाँ कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है। उसके साथ ही तलाक का जो मामला है, खुला या फिर इद्दत का जो मामला है, या फिर जायदाद का जो बंटवारा का मामला है, इसके लिए पूरी तरह से इस्लाम की जो सारी चीज़ें हैं, इसको हमारे संविधान ने आज़ादी दी हुई है। संविधान उसको मानता है, उसको एक्सेप्ट करता है। जहाँ तक सवाल है क्रिमिनल लॉ का, आईपीसी का, वो एक अलग चीज़ है। आईपीसी हमारे संविधान के हिसाब से, आईपीसी तमाम धर्मों के मानने वालों पर, क्या वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, सब पर लागू होती है। आईपीसी का मतलब यह है इंडियन पेनल कोड, जिसमें तमाम जो क्राइम्स हैं, चाहे वो चोरी की बात हो, मर्डर की बात हो, रेप की बात हो, अटेम्प्ट टू मर्डर की बात हो, किसी को लूटने की बात हो, चोरी का मामला हो, इन तमाम चीज़ों के लिए प्रावधान कानून में रखे गए हैं, उसकी सज़ाएं हैं और उस पर सज़ा दी जाती है। लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं, उन पर
ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिनको एक किया जा रहा है। या तो ये खान सर जाहिल है या जानबूझ करके साजिशन इसको खलत मलत करके लोगों के सामने पेश कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि खान सर अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान खान सर के जरिए दिया जा रहा है और इसके साथ यह भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि कभी भी खान सर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी आलोचना करता हुआ नजर नहीं आता है, कभी भी मोदी की नीतियों के विरोध करता हुआ नजर नहीं आता है, सिवाय इसके जो मोदी जिन चीज़ों को लागू करना चाहते हैं, जिन पर वो सियासत करना चाहते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से खलत मलत करके उल्टी सीधी पढ़ा करके बच्चों को उल्टी सीधी मिसालें दे करके कहीं का टांग और कहीं का बाँव जोड़ करके जो है वो उसको मिसकंसेप्शन जो है लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश करता है। जो हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं खान सर खुद कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये ऐप से वीडियो नहीं निकल पाएगा, लेकिन किसी तरह से किसी छात्र ने उस वीडियो को बनाया और उसके बाद इसको वायरल कर दिया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर खान सर जो अपने आप को खान लिख करके ये कॉन्सेप्ट ये लोगों को बताना चाहता है कि वो मुसलमान है, लेकिन वो अमित सिंह है। पहले आपने देखा था कई साल पहले इस पर काफ़ी बहस हुई थी सोशल मीडिया में और लोगों ने इसका पूरा ख़ानदान का ब्यौरा, पूरा इसका जो है कब्र खोद डाली थी, पूरा इसके बारे में बताया था कि किस जात से ताल्लुक़ रखता है, किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई थी, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जाहिलाना हरकत करता हुआ सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, अपने बच्चों को किस तरह से ये उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ा रहा है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।